नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के महू में आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित रण संवाद 2025 ने भारत की रक्षा और रणनीतिक सोच को एक नई दिशा दी है। इस विशेष आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के वक्तव्यों ने न केवल भारत की शांति निष्ठ रणनीति को दोहराया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि आज की दुनिया में शक्ति और तैयारी के बिना शांति केवल एक कल्पना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के शीर्षक रण संवाद पर गहराई से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सतही तौर पर रण यानी युद्ध और संवाद यानी वार्ता विरोधी शब्द लगते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में संवाद और युद्ध कभी अलग नहीं रहे। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने के लिए शांति वार्ता का हर प्रयास किया, परंतु असफल होने पर युद्ध अपरिहार्य बन गया। इस संदर्भ में राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा, परंतु जब भी चुनौती दी जाती है, राष्ट्र को शक्ति के साथ जवाब देना पड़ता है। रक्षा मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि आने वाले समय में युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, खुफिया कूटनीति और अर्थव्यवस्था से मिलकर लड़े जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे तकनीक आधारित युद्ध क्षमता का सफल उदाहरण बताया। पाकिस्तान और पीओके में मई 2025 की कार्रवाई ने भारत की तैयारी और तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित किया। दूसरी ओर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का वक्तव्य और भी स्पष्ट और दूरदर्शी था। उन्होंने कहा, भारत शांति प्रिय है, लेकिन हम अहिंसक या निष्क्रिय नहीं हो सकते। शक्ति के बिना शांति एक कल्पना है। उन्होंने रोमन कहावत यदि शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी करो का हवाला देकर बताया कि वास्तविक शांति की गारंटी केवल शक्ति और तत्परता से मिलती है। सीडीएस ने आगाह किया कि आज का सुरक्षा परिदृश्य लगातार बदल रहा है। पारंपरिक खतरों के साथ साथ साइबर अटैक, हाइब्रिड वॉरफेयर, ग्रे जोन चुनौतियां और उभरती प्रौद्योगिकियां युद्ध की परिभाषा बदल रही हैं। भारत जैसे राष्ट्र के लिए आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपको बता दें कि रण संवाद 2025 की खासियत यह रही कि इसमें तीनों सेनाओं यानी थल, जल और वायु के अधिकारी, विशेषज्ञ और रक्षा विद्वान एक साथ आए। चर्चा का केंद्र था डॉक्ट्रिनल बदलाव, संयुक्त संचालन की आवश्यकता और भविष्य की प्रौद्योगिकीय चुनौतियां। यह पहल सीडीएस द्वारा चलाए जा रहे सुधारों से जुड़ी है, जिसमें थिएटर कमांड संरचना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, अंतरिक्ष आधारित सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों को सेनाओं में शामिल करने पर जोर है। देखा जाए तो रण संवाद 2025 का सार यही है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति की रक्षा तभी संभव है जब देश हर चुनौती का सामना करने की क्षमता रखे। राजनाथ सिंह और जनरल चौहान दोनों के वक्तव्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का रक्षा दृष्टिकोण आक्रामकता नहीं, बल्कि सशक्त प्रतिरक्षा और संवाद संपन्न कूटनीति है। आज की अनिश्चित दुनिया में यही संतुलित रणनीति भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। बहरहाल, आइए देखते हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी सीडीएस अनिल चौहान के संबोधन की कैसे व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया कि तीनों सेनाओं की प्रणालियों का समावेश होगा, ये बहुत एक फ़ायदे की चीज़ इसमें ये होगी कि जब लड़ाई होती है और तीनों फौजें और चारों फौजें जो भी हैं, अगर कोस्ट गार्ड को भी इंक्लूड करते हो, सब अपने अपने दायरे में काम कर रही हैं और एक दूसरे के साथ नहीं दे रही, तो जो आप कर रहे हो वो ये कर रहे हैं और उन दोनों का समावेश नहीं है, तो मतलब आप कई लोग तो डुप्लीकेट भी कर रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के साथ में जब आपका तालमेल नहीं है तो आपका बहुत एफर्ट वेस्ट जाता है। बट जब सब इकट्ठा काम करते हैं तो सबका जो काम जो रिजल्ट होता है एनहांस होता है, जिसको कहते हैं टुगेदरनेस, जॉइंटनेस जो पैदा होती है, वो सिनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। फायर पावर हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, उसमें इसीलिए जॉइंटनेस की बात होती है। तो इसीलिए सीडीएस ने कहा है कि सब तीनों फोर्सेस की कार्यप्रणाली का समावेश होने से अत्यंत फायदेमंद होता है। देखिए, ये सब प्रणालियां हैं, ये आपकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए,
क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली सारे कार्यशैली को इन्हांसमेंट देती है, चाहे वो आप साइबर में इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर रहे हों। मतलब आपकी क्षमता क्वांटम टेक्नोलॉजी है कि क्वांटम लीप लेती है, इसका मतलब ये है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद प्रणाली है, इसका ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ में एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जॉइंटनेस के बात आ रही है, आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, उन सब का समावेश, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का समावेश, ये सब इन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा होता है। तो इसका समावेश की वो बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उनको हम मिला के आपस में काम करें तो हमारा कम्युनिकेशन तेज़ होगा। हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इधर से दूसरे सेक्टर में, वो बड़ी आराम से जाएगी। आपकी इन्फॉर्मेशन इधर लेनी है, हमको स्पेस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है एयरफोर्स को, या हमारे अवैक्स की इन्फॉर्मेशन आर्मी को या नेवी को देनी है। इस हिसाब से अगर हम इकट्ठे मिलकर तालमेल करके चलें तीनों सर्विसेज, तब हमारे को बहुत फ़ायदा होगा, ये सीडीएस कह रहे हैं। क्योंकि सीडीएस का कार्यक्रम होता है तीनों फौजों का इकट्ठा करके सिनर्जी पैदा करके लड़ाई के उचित रिजल्ट हासिल करना। देखिए, हम शांति चाहते हैं। शांतिवाद और शांति का मतलब यह है कि हम ये नहीं है कि अगर हम सिर्फ अगर शांति के लिए हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, शांति तभी होती है जब आप लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। जब आपकी लड़ाई की क्षमता सबसे तगड़ी होती है तब शांति का वातावरण पैदा होता है। जब आप कमज़ोर स्थिति में बैठे हों, आप मान के चलिए दुनिया आके आपको दुश्मन लताड़ देगा और रौंद के चला जाएगा। शांति नाम की चीज़ नहीं है। शांति वहीं पनपती है जहाँ ताकत होती है। तो ये ज़रूरत है। शांतिवाद तो वो है लोग होते हैं जो कहते हैं हम सिर्फ शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, लड़ाई छोड़ के। वो जैसे अर्जुन बैठ गया था अपने धनुष बाण छोड़ के कि भैया मैं क्यों मारूं अपने सगे संबंधियों को। वैसा वातावरण नहीं हो। जो वातावरण है कि हम शांति चाहते हैं, पर शांति को हासिल करने के लिए अगर हमको लड़के जीतना पड़े तो हम करेंगे। देखिए, ऐसा है, सुदर्शन चक्र में ये एक एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये याद रखिए। एयर डिफेंस क्या होता है? एयर डिफेंस होता है अगर आप पे हवाई हमला हो रहा हो तो आप उस हमले को किस तरीके से अपने को डिफेंड करते हैं, अपने लोगों को डिफेंड करते हैं ताकि आपकी कम से कम हानि हो। तो अब एयर डिफेंस के लिए आप किस तरीके से आपको एयर डिफेंस किससे करना पड़ता है? अटैकिंग एयरक्राफ्ट से, अटैकिंग क्रूज मिसाइल से, अटैकिंग बैलिस्टिक मिसाइल से, अटैकिंग ड्रोन से। इन तरीके से आप पे हमला हो रहा है, इनके खिलाफ आप एयर डिफेंस करते हैं। अब एयर डिफेंस करने के लिए आपको रडार चाहिए, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ पे इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी का समावेश के द्वारा इन सब का एक अच्छा सिनर्जी पैदा होगी। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को, जैसे अब आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी इसमें हैं, इसमें वेरी शॉर्ट रेंज VRSOD भी है, वेरी शॉर्ट रेंज। इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी हैं, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं जो कि लेज़र बेस्ड होते हैं, जो कि इंटेंस एनर्जी लेज़र की एक जगह पे लगाते हैं ताकि वो जगह ध्वस्त हो जाए, वो वैसे वेपन्स हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इसमें अवैक्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। ये सारा के सारे जो सिस्टम होते हैं, इन सब एयर डिफेंस सिस्टम को एक अगर समावेश हो तो सुदर्शन चक्र नाम का एक फाइटिंग सिस्टम बना है। सुदर्शन चक्र एक वेपन नहीं है, ये एक फाइटिंग सिस्टम है जिसमें इन सब चीज़ों का समावेश है ताकि आपकी एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी जो है उससे सबका फ़ायदा हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिलके अपने एसेट्स को इकट्ठा लगाएं। आप एक इमेजिन करिए कि लड़ाई चल रही है, उसमें बगल में सी भी है, सी पे शिप्स हैं, शिप्स के एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी एयरक्राफ्ट हवा में हैं, उनके भी रडार काम कर रहे हैं, उनकी भी मिसाइल हैं। या धरती पे आर्मी की मिसाइल्स हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, एयरफोर्स की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब इन सब मिसाइल को एक ही वातावरण में जब ये काम कर रही हैं और उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक जगह से हो रहा है और उनकी जो इंफॉर्मेशन सबको मिल रही है एक साथ, तो इसको कहते हैं जॉइंट ऑपरेशन, जिसको कहते हैं कि यूनिफाइड ऑपरेशन, एक इंटीग्रेटेड इन इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेयर।
और इस एटमॉस्फेयर को पैदा करने के लिए ये हमारे CDS ने कहा हमको इनको वेरियस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़े तो उसको ज़रूर करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।